करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण कंटेंट होता है। आने वाले अगले 30 मिनट में हम लोग 100 ऐसे करंट को देखने जा रहे हैं जो आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। मीन्स इसके जो करंट अफेयर्स है वो आपको लगभग सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा। हम लोग इस वीडियो में 100 MCQ के रूप में करेंगे और ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट PCS, UPSC या इस तरह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और ऐसे जो लोग प्रिपरेशन करते हैं या नॉलेज रखना चाहते हैं उन तक चैनल को शेयर कर दीजिए। आपके प्रिपरेशन में बहुत सहायक साबित होगी आपकी ये चैनल। हम लोग एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए बिना समय गंवाए सीधे वीडियो पे आते हैं और केवल उन कंटेंट को आप तक शेयर करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर्स से है, सारे क्वेश्चन 2024 के हैं, मीन्स इस साल के ही हैं। पहला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ये आपको MCQ फॉर्म में है, ऑप्शन आपके पास है। सही उत्तर हो जाएगा रजत पदक जीता है इन्होंने। स्वर्ण पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जीता है। आपको वो नाम बताना है कमेंट बॉक्स में कौन है जो पाकिस्तान से जीते हुए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। पेरिस ओलंपिक में टोटल भारत के पास जो पदकों की संख्या है वो 6 है। ठीक है, सेपरेट वीडियो भी मैंने पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर बनाई हुई है, उनको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, वहाँ से आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब वो कंटेंट है जो आपको ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में इससे 1-2 प्रश्न देखने को मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो ये कर्नाटक और केरल में पीकॉक जो होता है उसका अभयारण्य स्थापित किया गया है। मोर अभयारण्य स्थापित हुए हैं कर्नाटक और केरल में। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट बढ़ा दी है। पहले 1 लाख थी, अभी बढ़ाकर कितनी कर दी है ये बताना है। तो RBI ने हाल ही में UPI पेमेंट का जो लिमिट है उसको बढ़ाकर पहले 1 लाख था, 1 लाख से बढ़ा करके अभी वर्तमान में कर दिया गया है 5 लाख। मीन्स रिजर्व बैंक ने जो UPI पेमेंट है, अब आप UPI पेमेंट 5 लाख रुपये तक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान का नाम बताना है और ये हो जाएंगे हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने इस बार हॉकी टीम की कप्तानी की थी और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक भी जीतने में सफलता अर्जित की। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर B सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये ओलंपिक खेलों में जब समापन समारोह हो रहा था तो मनु भाकर के साथ PR श्रीजेश थे जो ध्वजवाहक थे। यहाँ पिक्चर में आप मनु भाकर को और PR श्रीजेश दोनों को देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे रिसेंट कंटेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये झारखंड है, आप पिक्चर देख पा रहे हैं, झारखंड के CM का साइड में पिक्चर है। झारखंड ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य बहुत बड़े राजनेता रहे हैं, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये पूर्व मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, CPM पार्टी से आते थे ये, और इन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए बहुत सेवाएं दी थी। इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी पॉजिटिव रहा था। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो वैसे
इसमें जो है केवल भारतीय कंपनी को चुनना है। बगल में पिक्चर है, जो सही उत्तर है तो आप आसानी से रिलायंस इंडस्ट्रीज चूज कर लेंगे। फॉर्चून ग्लोबल में 500 के लिस्ट में सर्वोच्च रैंक पे जो भारतीय कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो आप सामने पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने लगातार 9वीं बार अपना रेपो रेट सेम रखा है, कोई चेंजिंग नहीं किया है। बताना है रेपो रेट क्या है, अभी वर्तमान में कितनी है, मीन्स वर्तमान में आरबीआई का रेपो रेट कितना है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपको, जो रेपो रेट है वर्तमान में। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं रेपो रेट होता क्या है। बैंक आरबीआई जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक को पैसे देती है वही रेपो रेट होता है, और ये 6.5 है, पिछले 9 बार से लगातार यही है और 6.5 ही बना हुआ है। तो हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में हम लोग को देखने को मिले, या बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स में ही देखने को मिल सकता है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया था? तो ये पर्वत प्रहार था, लद्दाख में आयोजित हुआ था, अभ्यास है ये भारतीय सेना का, पर्वत प्रहार नाम है इसका। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में वर्ष 2023 में 35 गांवों को मान्यता दी गई है। ठीक है, इसमें कौन से गांव होते हैं? तो वो गांव होते हैं जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों को संरक्षित रखते हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो ये 50 केजी का था, 50 किग्रा का था, इसमें 100 ग्राम से ये अयोग्य घोषित हुई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन नियुक्त हुआ है? ये मोहम्मद यूनुस है। अभी बांग्लादेश में बहुत उठापटक चल रही है। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में, मीन्स आज कल की जो न्यूज़ है यहाँ से है, भारत के ऊपर फ्लडिंग का आरोप लगाया है। आप बताइएगा कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के दोनों के बीच बहती है, जो अभी चर्चे में है फ्लडिंग को लेकर। अगला क्वेश्चन है, नंदिनी सहकार योजना ये किसने लॉन्च की है? नंदिनी सहकार योजना ये एनसीडीसी ने लॉन्च की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? आर स्वैन, अभिनंदन सागर, अश्विनी कुमार या राजकुमार सिन्हा? तो जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी जो नियुक्त हुए हैं वो आर स्वैन हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस डेट को, मीन्स कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो पुडुचेरी के अभी उपराज्यपाल हैं के कैलाश नाथन। यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं उनको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से फिजी ने सम्मानित किया है, और इस अवार्ड का नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो जो बिजनेस शिखर सम्मेलन हुआ इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप है ये सब। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ये ऐप है। इसे किसने लॉन्च किया है? तो आपको ये सारे देख करके लग रहे हैं ना कानूनी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? मीन्स जून 2024 तक का आंकड़ा आया है। इसमें पीएम कुसुम योजना जो कि किसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में सहयोग करती है, एक सब्सिडाइज्ड आप कह सकते हैं प्रोग्राम है पीएम कुसुम योजना। ये यूपीएससी ने भी इससे प्रश्न बनाए हैं।
जून 2024 तक 4,11,222 किसानों को लाभान्वित किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता? नोवाक जोकोविच, ये सही उत्तर होगा। गोल्ड मेडल टेनिस के मेंस सिंगल्स में जीता इन्होंने। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? शास्त्रीय नृत्य इनका क्षेत्र है। यहाँ आप पिक्चर में देख के ऑलमोस्ट याद कर सकते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति ये शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। बहुत कम समय में हमारा प्रयास है कि एग्ज़ाम सामने है, अधिक से अधिक कंटेंट को देखा जाए, सीखा जाए और रिवीजन किया जाए। करंट अफेयर्स में बहुत कुछ सीखने के लिए नहीं होता है, तो यहाँ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सोल्व करके रिवीजन कर सकते हैं। पुरुषों के 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायल्स ये किस देश के धावक हैं? तो ये नोआ लायल्स जो है ये USA से हैं। तो इसलिए आपको ना बहुत सारी वीडियोज़ अब बहुत इम्पोर्टेंट चैनल पे आ रही है। आप अगर किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाए तो आपको कमेंट कीजिएगा, उस पर ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। भारत छोड़ो आंदोलन की ये 82वीं वर्षगांठ इस बार मनाई गई 8 अगस्त 2024 को। ये 1942 में प्रारंभ हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन, जो बहुत प्रसिद्ध रहा है। गांधी जी के नारे करो या मरो यहीं से आए थे, इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में 2024 के लिए कुल 33 राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। आपको याद होगा 7 अगस्त 2021 ये डेट है, और रीज़न इसका ये रहा कि आपको जो हम लोग का भाला फेंक है इसमें एक ऊंचाई हासिल की गई थी इस डेट को। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता अमन सहरावत बने हैं। वो इस बार ही उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अमन सहरावत ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र के पदक विजेता बने हैं। आप बताइएगा कि इन्होंने किस खेल से पदक को जीता है? CCEA यानी आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है, इसकी प्राथमिक भूमिका क्या है? आर्थिक नीति और परियोजनाओं को मंजूरी देना, ये इसकी प्राथमिक भूमिका है। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, और ये 14वें आपको रैंकिंग में कई बार पूछा जाता है, तो ये 14वें हैं। और आप ये जानते हैं कि राज्यसभा के सभापति होते कौन हैं? तो वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाला हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन है और चारों आपको लगभग करीब दिख रहा होगा, लेकिन सबसे करीब और बेस्ट आंसर है नागरिकों के अंदर देशभक्ति को मजबूत करना। पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक अरशद नदीम ने जीता है। अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा? मतलब अब तो दे दिया गया है, तो ये किसे कौन संबंधित है विज्ञान टीम पुरस्कार से? तो ये इसरो है। इसरो की जो चंद्रयान 3 टीम है ये इससे संबंधित है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग BPSC एग्जाम्स के लिए। प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? तो प्रोफेसर जी पद्मनाभन का जो क्षेत्र था विज्ञान से जुड़ा हुआ, ये जैविक विज्ञान था। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने 7 अगस्त 2024 को संसद भंग होने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को नज़रबंदी से मुक्त कर दिया है? तो ये बेगम खालिदा जिया होंगी, इनको नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया है।
आते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 36। आने वाले अगले 15 मिनट में हम लोग 65 बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग स्पीड भी बढ़ाएंगे ताकि इन सारे कंटेंट को शामिल कर सकें। नमामि गंगे मिशन का जो प्राथमिक लक्ष्य है ये है गंगा नदी का कायाकल्प करना और संरक्षण करना। 2024 में बांग्लादेश के छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था? तो ये प्रमुख कारण था सरकारी नौकरियों में आरक्षण। स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये छात्रों के विरोध प्रदर्शन का प्रमुख कारण था। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38। हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर होगा द्विपक्षीय जो वायु अभ्यास है इसका मलेशिया में उदार शक्ति 2024 का आयोजन हुआ। बोइंग जो है इसने हाल ही में अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। कौन है ये? बोइंग ने किससे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये केली आर्टबर्ग है। हाल ही में किस देश ने कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो ये भारत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो भारत ने निर्यात किया है पोलैंड को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोलैंड रिलेशन भी अभी चर्चे में है। हाल ही में भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बना है? तो ये अहमदाबाद है। हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र होगा सही उत्तर। हाल ही में खबरों में रहा पोबी तोड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पोबी तोड़ा वन्यजीव अभयारण्य ये असम में है। अब हम लोग के पास लगभग 15 मिनट से भी कम का समय है और 50 से अधिक क्वेश्चंस देखने हैं। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 8वां। अगला जो प्रश्न है ये है कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जितने भी एग्री इकोनॉमिस्ट हैं इनका नई दिल्ली में समिट है। एयर इंडिया ने हाल ही में सुरक्षा कारणों से किस शहर के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी है? तो ये तेल अवीव है। राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन अभी हुआ, इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ये 52वां सम्मेलन है, ये भी याद रखिएगा। और ये अध्यक्षता हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। आगामी युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये सही उत्तर होगा गजेंद्र सिंह शेखावत ने। हम लोगों ने 50 प्रश्न कवर किए हैं। अगले 12 मिनट में हम 50 प्रश्न और कवर करने का प्रयास करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने कांस्य पदक जीता है। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करने वाला देश भारत है। ये पहला चरण है जो तमिलनाडु में हुआ, दूसरा चरण राजस्थान में है। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? तो रोहन बोपन्ना ने जो पेरिस ओलंपिक है इस प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्होंने संन्यास लिया था। ये टेनिस प्लेयर थे। रैपिडो इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला कौन सा भारतीय स्टार्टअप है? रैपिडो इस बार भारतीय स्टार्टअप में शामिल हुआ है और ये तीसरे नंबर का है।
किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है असम राइफल के नए महानिदेशक विकास लखेड़ा बने हैं। हाल ही में चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर होगा चिकित्सा सेवा महानिदेशक के रूप में साधना सक्सेना को नियुक्त किया गया है। IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो IPEF के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष भारत नियुक्त हुआ है। UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये प्रीति सूदन जी है, ये UPSC की नई अध्यक्षा बनी है। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? ये गुलाब चंद कटारिया हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है। NTA के लिए बहुत ज़्यादा इनको ट्रोल भी किया गया था। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? टाइगर रिजर्व बोला जा रहा है, तो टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन पेरियार में हुआ है। हाल ही में पूर्व सैनिक के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा ये किसने शुरू की है? तो इसके लिए भारतीय सेना ने इसको प्रारंभ किया है, ई-सेहत को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन का प्रधान अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं। ये बहुत चर्चे में भी थे और ये आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जा रहे हैं, प्रधान अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका नाम है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था? मीन्स किस टीम को हराकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था? तो ये ब्रिटेन थी। ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला पुरुष भारतीय शटलर जो बने हैं, इनका नाम है लक्ष्य सेन। ओलंपिक के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है इन्होंने। 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी देने वाली जो कैबिनेट समिति थी, इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की थी। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। UPI को विकसित किसने किया? तो ये NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया है। जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? ये अभी हाल ही में हुआ था, वायनाड में हुआ था ये, जो यहाँ का इतिहास का अब तक का सबसे घातक भूस्खलन था। 24 पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर के जोड़ीदार सरबजोत सिंह थे। राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने अंगदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। नोटो इनका शॉर्ट में इनको बुलाया जाता है। ये नई दिल्ली में हुआ है। अरुणाचल में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बहादुरी के लिए राजस्थान राज्य से किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया? तो मेजर मुस्तफ़ा बोहरा हैं। SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? मीन्स किसका सिफारिश गया है जो SBI के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को सिफारिश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला का संबंध कहाँ से है आयोजन को लेकर? तो ये नई दिल्ली में आयोजित होगी। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स एशिया कप 2024 जीता? तो श्रीलंका ने जीता था। उप विजेता टीम का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस टीम को हराकर श्रीलंका ने वो जीता था। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगार लड़कों के लिए लाडला भाई स्कीम लाया है? तो ये महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है। किस देश ने इंस्टाग्राम को बैन किया है?
इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है तो तुर्की है, तुर्की ने इंस्टाग्राम पर बैन किया है। WHO ने किस देश के साथ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इन्होंने, ये भारत है। किस देश ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है? अमेरिका है। निम्नलिखित में से किसने इंडिया रेसिंग फेस्टिवल में रेसिंग टीम खरीदी है? तो जॉन अब्राहम हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। विश्व शिल्प परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है? दुनिया का शिल्प शहर नाम किस शहर को दिया गया है? श्रीनगर इसका सही उत्तर होगा। भारत और किस देश के बीच लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की गई है? तो ये भारत के साथ समुद्री विरासत परिषद पर साझेदार बना है वियतनाम। किस देश ने IMF को 3.6 बिलियन 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक ब्याज का भुगतान किया है? ये कौन सा देश है जिसने ब्याज के रूप में इतना भुगतान किया है? पाकिस्तान है ये। किस देश को भारत ने अपने 2 बंदरगाह का उपयोग करने का अनुमति दिया है? मालदीव को दिया है। किस शहर में चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में आयोजित किया गया ये। NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नलिखित में से कितने बैगलेस डे प्रस्तावित किया है? मीन्स कितने दिन है जो बैगलेस होगा? NCERT क्लास 6 से 8 के लिए बच्चे उस दिन बिना बैग के जाएंगे। बैगलेस डे वो 10 दिन होगा। निम्नलिखित में से कौन दूसरी बार AMPAS अम्पास के अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ आप सामने पिक्चर भी देख पा रहे हैं इनका। ये अध्यक्षा बनी है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की, जेनेट यांग नाम है इनका। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया है? तो ये होगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश भारत बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई शेरों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है? तो परिमल नाथवानी है, इन्होंने एशियाई शेरों पर किताब लिखा है। निम्नलिखित में से किस देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB जो है, एशियाई विकास बैंक ने $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? तो ये भारत होगा। निम्नलिखित में से किसने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो ये हो जाएंगे आपको इस्पात मंत्रालय के लिए चंद्रलाल दास हो जाएंगे। अगले 3 मिनट में हम लोग 10 प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं, तो थोड़ा स्पीड में हम लोग करते हैं। केवा फिश की एक नई प्रजाति देखने को मिली है भारत के किस राज्य में? सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोयम विनायक वीज योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना शुरू हुई है ये गोवा में हुई है। किस देश में विदेश मंत्री जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है अभी हाल ही में? तो ये टोक्यो है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसे ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी CMD कोल फील्ड्स लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? तो ये सतीश झा है। मृदु पवन दास किस देश में भारत की उच्चायुक्त बनी है? तो मृदु पवन दास जो है भारत की उच्चायुक्त बनकर के गई हैं रवांडा में। निम्नलिखित में से कौन एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनेगा? मोहसिन नकवी, अर्पित चोपड़ा, CK शर्मा या V वेदाचलम? सही उत्तर होगा मोहसिन नकवी। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? तो ये है धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन करने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया लॉन्च किया है? INDRIYA इंद्रिया लॉन्च किया है भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए। ये है बिरला ग्रुप ने इंद्रिया लॉन्च किया है। किसने राष्ट्रीय आवास बैंक में
प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है? प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर संजय शुक्ल है। और हमारा आज का आखिरी प्रश्न, कौन इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा और सबसे तेज तैराक बना है? तो ये जिया राज है। हम लोगों ने पिछले 30 मिनट में 100 क्वेश्चन किए। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। क्योंकि रेल के कांड बहुत चर्चे में हैं, आप ये समझ ही पा रहे हैं। ये होंगे आपको, मैंने उत्तर इसका भी बता दिया, ये एक आपको बोनस क्वेश्चन मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, आज इस वीडियो को तो यहीं स्टॉप करते हैं, बट एक गुजारिश है, आप चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं बीपीएससी के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिस पे आने बाकी हैं। फिलहाल आज